जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक बार फिर से आंटी आप सबके लिए बहुत अच्छा सत्संग लेके आई है। सुनिए, आपकी विशेष पूरी होंगी और जो आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो संगत जी, जय गुरु जी। सारी संगत को मेरी तरफ से और गुरु जी को की तरफ से भी सबको जय गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा लेकर आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, आप भी मेरे साथ बोलिए, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी सबका ध्यान रखें। गुरु जी सब पे अपनी कृपा बरसाएं। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले उनके दरवाजे पे दस्तक देती हैं। क्योंकि कहते हैं आपके शब्द आपकी मास्टर की हैं। ये दिलों के दरवाजे खोल भी सकती हैं और लोगों के मुंह पर ताले भी लगा सकती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बच्चा हर कोई घर पर पूजा करता है, दिया जलाता है। घर पर आप रोज दिया जलाते हैं और वो दिया आपके घर की में पॉजिटिविटी को लेकर आता है। यदि आप दिए में चावल डालकर जलाएं तो घर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। और काली मिर्च घी के दिए में डालकर जलाने से पैसों की तंगी दूर होती है। एक चुटकी हल्दी दिए में डालकर जलाने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। दिए में काले तिल डालकर जलाने से आपके जो काम है उसमें जो मुश्किलें आ रही हैं वो दूर होती हैं। अब आपने ये देखना है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है, उसी के अकॉर्डिंगली आप दिए में वो चीज़ डालें। इसीलिए मैंने कई चीज़ें आपको बता दी। संगत जी, सफल लोगों को ढूंढ ढूंढ कर बधाई देने से तो अच्छा है कि ढूंढ ढूंढ कर गरीब और मजबूर लोगों की मदद करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सोच का प्रभाव मन पर होता है। सोच का प्रभाव मन पर होता है। मन का प्रभाव तन पर, और तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचें, अच्छा खाएं और हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। ठीक है जी, बहुत बड़ी बात है मुस्कुराना, क्योंकि आजकल हंसते रहना मुस्कुराना लोगों ने छोड़ ही दिया। हर टाइम पैसा, टेंशन पैसा, बस यही। इसलिए समय निकाल कर अपनी फैमिली के साथ, चाहे अपने यारी दोस्तों के साथ हंसो, ज़रूर हंसो। हंसने से बहुत कुछ लाभ होते हैं, वो आपको मालूम ही है। संगत जी, गुरु महाराज हमेशा कहते हैं घर में सफाई रखो, रसोई साफ रखो, घर के बाहर जूते चप्पल ना उतारे। तो ऐसी कई बातें हैं जिससे पति की जेब खाली रहती है। और ये आदत, ये पत्नी की जो 10 आदतें गलत होंगी वो पति की जेब को खाली कर देंगे।
लंबे समय तक सिंक जो होता है ना, जिसमें आप बर्तन धोते हैं, सिंक में लंबे समय तक चकला बेलना, पड़े रहना अच्छी बात नहीं। दूसरा है गुंथा हुआ आटा फ्रिज में रखना। तीसरा है पति का बिना कुछ खाए घर से बाहर चले जाना। बंद गैस पर चूल्हे पर कढ़ाई रखना। रोटी के बाद तुरंत चूल्हे को साफ नहीं करना चाहिए। ऐसा और एक साथ कभी भी किसी को भी 3 रोटी ना दें। पुराना तवा या कढ़ाई किसी दूसरे को देना, ऐसा करने से भाग्य और कमाई दूसरे के साथ बांट देते हैं आप। आखिरी, रोटी छोटी नहीं बनानी। झाड़ू पोछा खुले में नहीं रखना। ये सब आदतें अगर आप करनी छोड़ देंगे तो पति की जेब भरी रहेगी, पति भी खुश होगा। संगत जी, जब कोई आपको अपना ही परेशान करता है, दुख तो होता है ना, रोना भी आता है, पर इस समय मैं ये बात आपको समझा रही हूँ कि जब भी कोई आपके घर के अंदर आए, दरवाजे पर आए, तो आपने क्या करना है? हमेशा दरवाजे को हंस के खोलना है और उस दूसरे को शो नहीं करना कि मैं अंदर से टूटा हूँ या मतलब मैं रो रहा था। आपने दरवाजे को हंस के खोलना है, क्योंकि यदि लोगों को पता लग गया कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो वो तुम्हें लूट लेंगे, अजीब अजीब सी बात करेंगे या किसी भी ढंग से, क्योंकि कहते हैं इंसान कभी भी गलत नहीं होता, उसका उस समय वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को ही गलत कहते हैं। उदाहरण देख के समझाती हूँ। पतंग कभी कटते नहीं, पतंग कभी कटते नहीं, कटता है तो पतंग का धागा। फिर भी लोग कहते हैं कि पतंग कट गई, पतंग कट गई। तो आप समझ गए होंगे इस बात से, उदाहरण देने से जो बात समझाई है। संगत जी, मेरा मानना है कि इस टाइप की कोई बात नहीं बताइएगा, इसलिए मैं तो यही सोचती हूँ अपनी संगत के बारे में, जिसके मेरे द्वारा मतलब गुरु जी के द्वारा जितना भला हो सके हम कर सकें। पता नहीं आज हम हैं, कल नहीं, शायद संगत हमें याद तो रख ले, भूल से ही सही, कि आदि ने हमें ये बताया गुरु जी के बारे में, ये अच्छा किया, ये उपाय किसी न किसी ढंग से आप अपनी संगत वाली सत्संग वाली आंटी को याद तो रखें। संगत जी, कितना ही प्यारा गुरु जी का आदेश या संदेश हमें आ रहा है। एक मंदिर में बहुत ही सुंदर बात लिखी है। अगर आपका मन कितना भी गंदा हो तो मंदिर में जरूर जाएं, क्योंकि ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साहब का जाप करते रहने से बच्चे कीचड़ में गिरने के बाद भी माँ बाप के पास आ जाते हैं। इसी प्रकार समझ आ रही है ना संगत जी? सॉरी, खांसी कर लिया। कीचड़ में गिरने के बाद बच्चे माँ बाप के पास आ जाते हैं। इसी प्रकार गुरु के दरबार में आने से
पूर्व जीवन पवित्र हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के युग में हर कोई नौकरी के लिए परेशान है, दर दर भटकता है, परंतु नौकरी नहीं मिलती। पढ़े लिखे भी आज ऐसे ही घूम रहे हैं। तो हो सकता है जो मैं आपको बात बताऊं वो आपके काम आए। तो आपको एक बात बता रही हूँ, आपने क्या करना है कि आपने क्या करना है, एक ईंट का टुकड़ा लें। क्या करना है? एक ईंट का टुकड़ा लेना है, किसी पत्थर पर थोड़ा सा पानी डालकर घिसें। ध्यान रखो संगत जी, आप बोलेगी आंटी की आप तारीफ करके तो देखना। थोड़ा सा पानी डालकर घिसे, फिर उसमें एक बूंद देसी घी मिलाएं। अब इसे माथे पर लगाएं। ऐसा 11 दिन तक करेंगे। ऐसा करने से उम्मीद है नौकरी मिलेगी, अच्छी मिलेगी। सच्चे दिल से ये उपाय करना संगत जी। मैं चाहूँगी कि जिसके पास नौकरी ना हो उसे नौकरी मिले, तो मेरा दिल भी खुश हो जाएगा कि किसी के द्वारा बताए गए उपाय को मैंने आपको बताया तो आपके बच्चों को नौकरी मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग है। एक आंटी जो फ्री सेवा करती है गुरु जी की ब्लेसिंग्स की आंटी को गुरु जी ने सेवा के लिए चुना। और आंटी बेचारी बहुत छोटा सा काम करती थी और मन में सोचने लगी, गुरु जी ने मुझे चुन तो लिया, उसका मैं शुक्राना करती हूँ, परंतु मैं ये चीज़ें कैसे करूँगी, ब्लेसिंग लोगों को कैसे लाके दूँगी। तो बस बेचारी मन में ये सोचकर परेशान हो रही थी कि गुरु जी ने मुझे सेवा तो दी है, फ्री सेवा कैसे करूँगी। आंटी सोचने लगी, गुरु जी ने मेरे से काम शुरू तो करवा दिया। एक दिन गुरु जी आंटी के सपने में आते हैं तो देखते हैं कि गुरु जी आंटी को क्या क्या दे रहे हैं। किसी में कपड़े, जूते और ब्लेसिंग्स और पता नहीं क्या क्या दिए जा रहे हैं। आंटी संभाल नहीं पा रही, गुरु जी और दिए जा रहे हैं, आंटी संभाल नहीं पा रही हैं। तो गुरु जी दिए ही जा रहे हैं और आंटी कह रही है गुरु जी मुझसे संभल नहीं रहा है। तो गुरु जी कहते हैं, तू टेंशन क्यों करती है कुड़िए, मैंने तुझे सेवा के लिए चुना है। क्या करने के लिए चुना है? मैंने तुझे सेवा के लिए चुना है, तो टेंशन छोड़ दे, तेरी चिंता के लिए मैं बैठा हूं ना, तो लोगों का भला कर। कहने का अर्थ है, गुरु जी कहते हैं अच्छे के लिए, अगर आप हमारा लाइफ में जो अच्छा नहीं हो रहा होता, तो गुरु जी के अगर ऐसी ब्लेसिंग्स आ जाएं और अच्छे से आप करें तो गुरु जी आपका बहुत साथ देते हैं। कहते हैं तुम्हारे पीछे मैं हूँ, टेंशन की कोई भी बात नहीं। बाद में आंटी इतनी ब्लेसिंग्स देने लगी लोगों को, आंटी को भी नहीं पता कि सब कैसे कैसे हो गया। और आंटी को लोगों से भी इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। जब कोई किसी का भला करता है तो उसके लिए लोग दुआएं करते हैं, उस इंसान के लिए। ठीक है ना संगत जी? इसीलिए कहते हैं लोगों का भला करो। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपकी लाइफ भी अच्छी होती है। अगर नहीं हो पा रहा हो तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होता है। ध्यान रहे, जब तक हम जो गुरु जी से जुड़े हैं, हमारा कोई कुछ भी नहीं
बिगाड़ सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संबंध कभी भी सबसे जीत कर निभाए नहीं जा सकते। संबंध कभी भी सबसे जीत कर निभाए नहीं जा सकते। संबंधों के लिए, खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरे को जिताना होता है, स्वयं हारना होता है। सच्चे संबंध वास्तविक ताकि पूंजी हैं। जय गुरु जी। जय संगत जी, आप रोज गुरु जी से कहना कि आपका हर रंग स्वीकार है। गुरु जी, आपका हर हुक्म स्वीकार है। गुरु जी, आपका हर फैसला स्वीकार है। गुरु जी, बस आप मेरा जो हाथ है और साथ मेरा कभी ना छोड़ना। सपने में नहीं छोड़ना, सदा साथ रहना। दुख भी आएगा तो मैं हंसते हंसते झेल लूँगी, हंसते हंसते निकाल लूँगी, मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। परंतु हे गुरु महाराज, आप मेरा साथ कभी ना छोड़ना, मेरे घर में आना, विराजमान रहना। तो जिंदगी तो गुरु जी से यही सारी संगत को प्रार्थना करनी चाहिए, जिस भी हाल में रखो हम ठीक रहेंगे। तो संगत जी, गुरु जी जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना ही मुश्किल हो जाए। किसी चीज को पाना है तो किस्मत की बात है, मगर कोशिश इतनी करना कि ईश्वर देने पर मजबूर हो जाए। खुशी से एक ऐसी इकलौती चीज है खुशी, जो हमारे पास ना होते हुए भी हम दूसरों को दे सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कितनी प्यारी प्यारी बातें हमें गुरु महाराज बताते हैं, और मैं भी आशा करती हूँ कि आप मेरा सत्संग पूरा सुनेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। कोई मेरे से भूल हो गई हो तो माफ़ करेंगे। गुरु जी से भी माफ़ी चाहती हूँ कि अगर मेरे से कुछ गलत हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।